अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है कॉनिक सेक्शन और ये सिलेबस है पंजाब बोर्ड का जो कवर करता है फेडरल बोर्ड, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड को। तो बच्चों कॉनिक सेक्शंस का जो टॉपिक है ये डेफिनेटली केपी के बोर्ड में भी है, सिंध बोर्ड में भी है और बलूचिस्तान बोर्ड में भी है। तो इस टॉपिक से वो बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो हमारे सूबा पंजाब से नहीं हैं। तो कॉनिक सेक्शंस के हवाले से बच्चों हमारे पास जो पहला कॉनिक सेक्शन है वो सर्कल है और सर्कल के हवाले से लेक्चर नंबर 110 में हम उसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि सर्कल किस तरह से जनरेट होता है, सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल का डायमीटर क्या है। उसके बाद सर्कल के हवाले से जनरल इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, हर चीज़ हम जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 110 नहीं देखा तो काइंडली पहले लेक्चर नंबर 110 को ज़रा विज़िट कर लीजिए। उसको अच्छी तरह से देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, उस पर वर्किंग कर लेने के बाद आप ये लेक्चर नंबर 111 देखेंगे ताकि आपको जो बात है वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों एक्सरसाइज हमारी 6.1 है, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर 110 में। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा दूं कि बच्चों आप लोगों ने देखना है कि चैनल सब्सक्राइब हो चुका हुआ है या नहीं। अगर चैनल सब्सक्राइब हो गया तो थैंक यू, वेरी गुड। अगर नहीं हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारा और आपका जो सिलसिला है वो चलता रहे। इसके बाद बच्चों आपने अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो ज़रा बढ़ा देनी है। वीडियो क्वालिटी आपकी मिनिमम 360 पॉइंट रिक्वायर्ड है, 360 पिक्सल रिक्वायर्ड है और अगर 360 पे रखेंगे तो मोबाइल की ब्राइटनेस ज़रा बढ़ा देंगे। वरना अगर आपके पास नेट अच्छा है या वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि आप जो है वो 480 या 720 पर जाकर वीडियो देखिए ताकि आपको वाइट बोर्ड क्लियर दिखाई दे। तो शुरू करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.1 का। यहाँ पर लिखता है राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और सर्कल की इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोल्यूशन में, ये मेरे पास एक सर्कल है और ये सर्कल गुज़र कहाँ से रहा है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। लेट सपोज कि एक पॉइंट जो है वो 4,5 है, दूसरा पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट्स -4 -3 हैं, तीसरा पॉइंट C है, C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 8, -3 है। अब ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है और हमें क्या करना है, सर्कल की जो इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं जी लेट हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों ये हमारे पास सर्कल की जो है वो इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, हमने बच्चों डिस्कस ये करना है कि ये सर्कल जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है इसमें G, F और C, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म। ये हम अपने लास्ट लेक्चर 110 में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो असल मुझे रिक्वायरमेंट है मेरी वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ G, F एंड C। तो मुझे G, F और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो G, F और C की वैल्यू मालूम करने के लिए उसने मुझे 3 कंडीशंस दी हैं कि सर्कल जो है वो इन 3 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो बच्चों बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर सर्कल जो है वो पॉइंट ए से गुजर रहा है तो इसका मतलब है पॉइंट ए सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। अब आपने ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पुट करने हैं। सो दिस इज़ 4 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2f इंटू 5 प्लस c इज़ इक्वल टू 0। मैंने x की जगह पर 4 और y की जगह पर 5 को रिप्लेस कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 4s आर 8g होगा
प्लस 5 2 और क्या हो जाएगा 10f प्लस सी इक्वल टू 0। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 8g प्लस हो जाएगा 10f प्लस सी इज इक्वल टू 25 और 16 को ऐड करने से आंसर होगा बच्चों 41। 41 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -41। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसके बाद बच्चों हम दूसरा पॉइंट उठाते हैं, हम कहते हैं जी फॉर द पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी -4, -3। तो बी को हम क्या करते हैं लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन में सॉरी पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2g इंटू -4 प्लस 2f इंटू -3 प्लस c इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सो दिस कैन बी रिटन एज 16 प्लस 9 माइनस हो जाएगा 8g माइनस हो जाएगा 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आगे देखिए बच्चों ये बनेगा हमारे पास -8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 16 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास बच्चों आंसर हो जाएगा 25। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब इसके बाद हमने देखनी तीसरी कंडीशन, पॉइंट सी जो है बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, -3। अब यहाँ पे आपने ये पॉइंट सर्कल की इस इक्वेशन में आपने पुट करना है। सो दिस इज़ 8 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू 8 प्लस 2f इंटू -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने करना है जी 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 16g माइनस हो जाएगा 6f प्लस c इक्वल टू 0। सो दिस इज 16g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 64 प्लस 9 करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर 73 और उधर जाके -73 हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये 3 अननाउन थे मेरे पास G, F और C और 3 पॉइंट्स मुझे गिवन थे। तो मैंने उन 3 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए 3 इक्वेशंस जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है बच्चों 1, 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और G, F और C जो है वो कैलकुलेट करना है। तो G, F और C कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखिए मैं करता हूँ जी इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करता हूँ। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0 और इसमें से इक्वेशन 2 को मैंने माइनस करना है। तो ये हो जाएगा -8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0। ये जब माइनस करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को तो देखिए यहाँ पर माइनस करने से ये साइन नीचे वाले हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। जब नीचे वाले साइन चेंज होंगे तो फिर रिज़ल्ट क्या होगा, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। सो दिस इज़ 16g प्लस 16f। डियर स्टूडेंट्स एक मिनट यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक आपने देख लेनी है कौन सी है। ये देखिए -41 था, मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दी है। सो दिस इज़ -41 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -25। तो ये हो जाएगा -25। जी बच्चों यहाँ पे इसका भी साइन फिर नीचे चेंज होगा और इसको हम प्लस कर देते हैं। तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16g प्लस 16f इज इक्वल टू ये -41 प्लस 25 करेंगे तो ये -16 आंसर आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड किया जा सकता है। तो जब पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड करेंगे तो g प्लस f इज इक्वल टू -1, इसका क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब यहाँ से आगे देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 3 को। तो 1 लिखते हैं जी हम और इसमें से 3 को माइनस करते हैं। सो दिस इज़ 8g प्लस
10f plus c is equal to minus 41, 16g minus 6f plus c this is equal to minus 73। अब जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज़ प्लस माइनस प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। अब ये बनेगा हमारे पास माइनस 8g प्लस हो जाएगा 16f, c से c एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 73 माइनस 41, तो आंसर इज़ 32। पूरी इक्वेशन को बच्चों आप लोगों ने माइनस बल्कि 8 से डिवाइड कर देना है। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस जी प्लस हो जाएगा 2f इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 का। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखिए यहाँ पर 4 और 5 को ऐड करना है और 4 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट होगा 4 प्लस 5। बच्चों इनको ऐड करने से g एलिमिनेट हो जाएगा, f प्लस 2f दिस इज़ 3f इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 करेंगे तो 3 बच जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट f की वैल्यू हासिल हो जाएगी हमें 1। बच्चों जस्ट मैंने 4 और 5 को ऐड किया, माइनस जी से प्लस जी कैंसिल हुआ, f प्लस 2f क्या हो जाएगा 3f इज़ इक्वल टू दिस इज़ 3। अब हमने क्या करना है, f की वैल्यू को 4 में या 5 में पुट करना है, g की वैल्यू हासिल हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि बाल इसको मैं 4 में पुट कर दूँ, तो मैं करता हूँ पुट f इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में जब f की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 उधर जाके माइनस 1 होगा और इम्प्लाइज दैट g की वैल्यू बच्चों आपको हासिल होगी -2। तो f की वैल्यू 1 आ चुकी, g की वैल्यू आ चुकी -2। अब हमें क्या हासिल करना है, हमें तीसरी वैल्यू c जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट f एंड g इन इक्वेशन 1। अब आपने इक्वेशन 1 में f और g की वैल्यू पुट करनी है और ये पुट करने के बाद जब आप इसको इधर ले जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखें रिज़ल्ट क्या आएगा। देखें, देखते हैं जी रिज़ल्ट। ये -2 पुट करेंगे, ये बनेगा -16 और यहाँ पर आपने f की जगह 1 पुट करना है। सो दिस इज़ +10 प्लस c इज़ इक्वल टू -41। ये -6 बचेगा, ये -6 को उधर ले जाके प्लस करेंगे तो अल्टीमेटली c की वैल्यू बच्चों आपको -35 जो है वो हासिल हो जाएगी। तो बच्चों 3 वैल्यूज़ हमें हासिल हो चुकी। अब हमने क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं इस इक्वेशन को, ये शुरू से इक्वेशन मैंने ली थी, इस इक्वेशन को हम कैपिटल A इक्वेशन फ़र्ज़ कर लेते हैं, बल्कि कैपिटल A तो पॉइंट दिया हुआ है, हम इसको अल्फ़ा के साथ जाहिर कर लेते हैं। दिस इज़ इक्वेशन अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी नाउ अल्फ़ा बिकम्स, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फ़ा बिकम्स। तो आपने g, f और c की वैल्यू अल्फ़ा में पुट कर देनी है। ये बन जाएगा हमारे पास x² प्लस हो जाएगा y²। g की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। f की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +2y और c की जगह पे -35 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -35 इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने g, f और c की वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन क्या कर ली, हासिल कर ली। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट पुट करने से गलती हो सकती है तो आप काइंडली डायरेक्ट ना कीजिएगा, आप एक स्टेप और बढ़ाकर सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास चूँकि स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ज़रा इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों से बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और चेक करते हैं और देखते हैं कि एक पार्ट और कैसे होना है। तो उसके बाद बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग कोशिश करेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सी पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि सी पार्ट में स्मॉल a स्मॉल b और इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ये a b c को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि a b c जो है वो क्या होना चाहिए, किस तरह से फिर ये सॉल्व होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने वही प्रोसेस जो अभी हमने पिछले पार्ट में इसके ए पार्ट में किया है वही प्रोसेस देखें दोबारा मैं करने लगा हूँ। यहाँ पे सर्कल जो है वो ए से गुज़र रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स a,0, b के कोऑर्डिनेट्स 0, b और c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, 0। लेट्स सपोज कि इस तरह का हमारे पास एक
सर्कल है और सर्कल इन 3 पॉइंट से पास करता है। तो आपने करना है जी लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इस इक्वेशन को मैं अल्फ़ा जो है वो फ़र्ज़ कर लेता हूँ। सेम वही बिहेवियर है, उसी तरीके से हमने चलना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी फॉर द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0। तो ये a,0 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले x की जगह पर a पुट होगा तो a स्क्वायर, y की जगह 0 पुट होगा 0 स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2ga प्लस 2f0 प्लस c इक्वल टू 0। सो इक्वेशन बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2ag प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से फर्दर लिखा जाएगा 2ag प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन 1। फिर आपने पॉइंट बी इस्तेमाल करना है। आप करेंगे जी फॉर द पॉइंट बी के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं जी 0, b। अब 0b जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह 0 और y की जगह पर हम b पुट करेंगे। सो b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बच्चों b स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2bf प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इसी बात को लिखा जा सकता है 2bf प्लस c इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने 0 0 जो है वो तीसरा पॉइंट c इसमें पुट करना है। तो जब तीसरा पॉइंट बच्चों c इसमें पुट करेंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर c के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। सो दिस इज 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके बाद ये सारी इक्वेशन आपके पास 0 हो जाएगी और c का अल्टीमेटली आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो बच्चों c तो हो गया 0। तो अब हमें g चाहिए और f चाहिए। तो बहुत आसान सी बात है, हम c की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। देखिए हम करते हैं जी पुट c इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो 2ag प्लस c की जगह पे 0 और माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ये c की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब यहाँ से आगे हो जाएगा 2ag इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और g की वैल्यू आपको हासिल होगी माइनस ए स्क्वायर ओवर 2a। अल्टीमेटली दिस इज a बाय 2। तो बच्चों g हासिल हो चुका माइनस a बाय 2। इसी तरीके से आपने फिर करना है पुट c इन इक्वेशन 2। c आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो आपके पास ये बनेगा 2bf प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। सो 2bf इक्वल टू माइनस b स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आगे आप लिख लेते हैं जी f इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b एंड आंसर इज b बाय 2। तो बच्चों अब आपने g, f और c जो है वो अल्फ़ा में पुट करना है। आप लिखेंगे जी नाउ अल्फ़ा बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की जगह पर पुट होने जा रहा है माइनस ए बाय 2 एक्स प्लस एफ की जगह पुट होने जा रहा है माइनस बी ओवर 2 वाई और c की जगह 0 पुट हो जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हुआ माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये भी 2 से 2 कैंसिल होगा इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों सबसे पहले हम इस लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 112, उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। बच्चों ये बात उसने हमें खुद ही बता दी है कि सर्कल का जो रेडियस है वो ए है। उसके बाद उसने दूसरा पॉइंट जो डिस्कस किया है वो भी समझना है, कहता है एंड लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये दूसरा की पॉइंट है जिसको हमने समझना है कि एक तो सर्कल वो है जिसका रेडियस ए है, दूसरा वो सर्कल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे पास हो गया जी वाई एक्सिस, ये ज़ीरो हो गया, और ये मेरे पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा अब यहाँ से आगे बच्चों ज़रा देखिए करना क्या है। इसमें लिखता है जी सेकंड क्वाड्रेंट में है सच दैट इट इज़ टेंजेंट, ये तीसरा की पॉइंट है, टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में वो सर्कल इस तरह से मौजूद है कि दोनों एक्सिस उसका क्या बनते हैं, टेंजेंट बनते हैं। तो बच्चों देखिए ज़रा मैं सर्कल यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ, देखिए नोट कीजिएगा ये सर्कल को, देखिए ये इस तरह का बच्चों सर्कल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है और दोनों एक्सिस उसका क्या बनते हैं, टेंजेंट बनते हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे सर्कल का क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले सर्कल का रेडियस तो मेरे पास मौजूद है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन में गिवन रेडियस इज इक्वल टू ए। बच्चों रेडियस हमें गिवन है ए। अब अगर मुझे सर्कल का सेंटर मिल जाए तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हुए सर्कल का इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। तो अब मुझे ये देखना है कि इसका सेंटर क्या होना चाहिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास फ़र्ज़ कर लो सर्कल का है सेंटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल का जो रेडियस है वो मेरे पास ए है। तो इसका मतलब है फिर सेंटर का वाई एक्सिस से जो हाइट होगा यानी ओरिजिन से जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ए होगी। और इसी तरीके से सर्कल का रेडियस अगर इधर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बनाया जाए तो वो भी ए होगा। तो इसका मतलब है फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिन तक जो डिस्टेंस होगा वो भी ए होगा। तो यानी अब ये चूँकि ओरिजिन की लेफ़्ट साइड बनती है तो ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज़ माइनस ए, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन से अबव होता है तो ये ए होगा। अब सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी माइनस ए कोमा ए। तो ये हमारे पास सर्कल का क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज माइनस ए कोमा ए। अब देखिए बच्चों मेरे पास सर्कल का सेंटर भी मौजूद है और सर्कल का रेडियस भी मौजूद है। तो मैंने क्या करना, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी नो दैट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों एच और के ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर अपने लेक्चर नंबर 110 में ये बात डिस्कस की थी कि एच और के सर्कल का सेंटर है और इसमें आर जो है वो सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने यहाँ पर लिखना है एक्स माइनस एच, एच की जगह पे आप पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई माइनस के की जगह पे भी ए पुट हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू वैसे ही ए है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब जस्ट आपने स्क्वायर ओपन करना है, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर ओपन करने से ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुंच चुके। नेक्स्ट बच्चों
उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा और ये बातें अच्छी तरह से क्लियर भी हुई होंगी। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपका जो बाकी का क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका लेक्चर नंबर 112, उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर को देखने के लिए फिर ज़रूरी है कि आपका चैनल सब्सक्राइब्ड होना चाहिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन होने चाहिए, ताकि जैसे ही वो लेक्चर मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मौसूल हो। बाकी बच्चों, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, जिनके आप खैर ख़्वाह हैं, वेल विशर हैं, जिन रिलेटिव्स के लिए, जिन कज़न्स के लिए, जिन दोस्तों के लिए, जिन भाइयों के लिए आप वेल विशर हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।